हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कुक विद शुभांगी मेरे रेसिपी चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसे आप गोंद के लड्डू भी बोल सकते हैं। ये ठंडियों के मौसम में खाने से ये आपके शरीर को गर्मी प्रदान करता है और सर्दी खांसी से दूर रखता है। ये फुल एनर्जी से भरे हुए लड्डू हैं। हम सभी जानते हैं ड्राई फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स और फाइबर होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं और साथ ही चुस्त और फुर्तीला रखते हैं। तो चलिए इस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हमारे हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर और विटामिन से भरपूर लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये ड्राई डेट्स ली है। आपको मार्केट में दो तरीके की मिलेगी, एक इस तरीके की आती है और एक ये काली वाली। ये येलो वाली ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, मैं हमेशा इससे ही बनाती हूँ और इससे बढ़िया बनते हैं। तो ये मैंने 2 किलो लिए हैं। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाने हैं। इसके लिए अगर आपको कम बनाने हैं तो आप इसकी सभी चीज़ों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और 2 किलो ड्राई खजूर के लिए मैंने 1 किलो नारियल लिया है। इसे अब हम बीच में से इस तरीके से तोड़कर इसके अंदर का जो बीज है उसे निकाल लेंगे। इससे बढ़िया लड्डू बनते हैं, इसलिए आप हो सके तो यही खजूर लीजिए जो थोड़ा सा ब्लैक होता है। और ये इसके ऊपर का पोर्शन भी हम निकाल लेंगे और अंदर का बीज भी इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मैं इस तरीके से ये सारे खजूर के जो बीज हैं वो निकाल लूँगी। और फिर ये जो हमारा नारियल है इसके भी मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। मैंने इस तरीके से सारे खजूर के अंदर के जो बीज हैं वो निकाल लिए हैं। और ये सूखे नारियल को भी मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से इसे टुकड़ों के फॉर्म में कट किया है। ये जो ड्राई खजूर है इसका आपको मार्केट में ड्राई खजूर का पाउडर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन घर में बनाने का ज़्यादा हेल्दी होता है और बढ़िया बनता है, इसलिए मैं ये घर में बना रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्सी में से इसका एक पाउडर बना लेंगे। अगर आप थोड़ा बना रहे हैं तो आप मिक्सी में बनाइए, लेकिन मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे बाहर चक्की में पीसने के लिए दे रही हूँ। अब ये इसका मैं एक फाइन का दोनों इस तरीके से दोनों मिलाने से इसका पाउडर जो है वो बढ़िया फाइन बनता है। अगर हम ड्राई इसे ही अगर मिक्सी में डालकर चलाएंगे तो एक चिपचिपा सा पेस्ट बन जाएगा, और दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा। तो मैं इसे पीस दूँगी। अभी गोंद के लड्डू के लिए हमें और क्या चाहिए ये देख लेते हैं। ये 250 ग्राम काजू लिए हैं मैंने, 250 ग्राम बादाम, 200 ग्राम पिस्ता और ये 200 ग्राम किशमिश और ये 100 ग्राम गोंद और घी 1 कप, या फिर जितनी हमें ज़रूरत हो उतना हम इसमें घी डाल देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो ले सकते हैं और जो पसंद नहीं वो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इस गोंद को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये पॉपकॉर्न के जैसा फूल जाता है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और बादाम, काजू और पिस्ता, इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में डालकर इसे रफली पीस लूँगी। गोंद को फ्राई करने के लिए मैंने गैस के ऊपर ये पैन रख दी है। इसमें मैं 1 टीस्पून घी डाल दूँगी। आप चाहे तो इसे इसी तरीके से ड्राई भी रोस्ट कर सकते हैं। पैन को अच्छी तरीके से गर्म करना है और फिर इसमें गोंद डाल देना है, फिर वो पॉपकॉर्न के जैसा फूल जाएगा। या फिर आप उसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट में ये बढ़िया से फूल जाता है। लो फ्लेम पर हमें इसे बढ़िया से फ्राई कर लेना है। क्योंकि ये अंदर तक सिकना चाहिए और बढ़िया तरीके से फूलना चाहिए। आप चाहे तो इसमें मखाने भी डाल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो, जो पसंद हो वो। मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
ये देखिए ये अपने साइज से डबल हो गए हैं और बढ़िया तरीके से फूल गए हैं, अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाते हैं। इसे मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से सारे जो हमारा गोंद है उसे मैं फ्राई कर लूँगी। तो मैंने इस तरीके से सारा गोंद जो है वो फ्राई कर लिया है। अब इसे भी मैं मिक्सी में दरदरा सा पीस लूँगी। आप चाहे तो इसे हाथों की हेल्प से या फिर मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सी में चला लूँगी। और जैसे मैंने कहा, मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिक्सी में दरदरे से चला लूँगी, क्योंकि ये डाइजेशन में ईजी हो जाते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो इसे टुकड़े कर कर भी डाल सकते हैं और घी में फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे घी में फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने बादाम, काजू, पिस्ता और जो हमारा गोंद था जो हमने घी में फ्राई किया था, यानी अच्छे से फुला लिया था, इसे भी मिक्सी के जार में इस तरीके से चला लिया है। इन सारे चीज़ों का मैंने ये पाउडर बना लिया है। मैंने किशमिश ऐसे ही रखे हैं और मैं ऐसे ही डालूँगी। आप चाहे तो इसे घी में एक बार फ्राई कर सकते हैं। ये जो हमने ड्राई डेट्स और सूखा नारियल था, इसका इस तरीके का पाउडर बन चुका है। 2 किलो डेट्स थी और 1 किलो सूखा नारियल था। ये इस तरीके का पाउडर मैंने बना लिया है। इसमें अब मैं ये सारे डाल दूँगी। बादाम जो हमने मिक्सी में दरदरे से पीस लिए हैं घर पर ही, ये मैंने बाहर से लाया है चक्की में से पीस कर, और ये घर पर किए हैं। ये काजू वाला पाउडर, ये पिस्ते वाला पाउडर, ये किशमिश। आप चाहे तो इसमें काले वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये गोंद। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, सभी चीज़ें मिल गई हैं। अब मैं इसमें मिठास के लिए डाल रही हूँ, ये आधा कप मैंने गुड़ लिया है, जिसे जैगरी भी बोलते हैं। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप पिसी हुई चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो हमने इसमें जो ड्राई खजूर का पाउडर होता है वो ज़्यादा मिलाया है, इससे बढ़िया मिठास आती है। अगर आप चीनी गुड़ कुछ भी नहीं मिलाना चाहते तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। बस इसमें गर्म कर कर आपको घी डालना होगा, जिससे ये लड्डू के फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं इसे पैन में गर्म कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने 1 कप घी इस तरीके से पैन में गरम किया है। ये देसी घी है, मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी। और फिर बाद में मैं गुड़, आधा कप जो गुड़ है वो डाल दूँगी। तो मैंने इसमें जो घी डाला था वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैंने गैस के ऊपर ये कढ़ाई रख दी है और इसमें 2 चम्मच घी डाल दूँगी। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उसमें ये गुड़ डाल देना है और इसे मेल्ट कर लेना है। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ इसके अंदर मेल्ट हो जाए, इतना ही हमें इसे पकाना है। तो इसमें गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और इसमें झाग भी आ गया, ये परफेक्ट है। अब इसे हम उस बैटर में डाल देंगे। अब हम गुड़ को इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पून से ही कीजिए क्योंकि ये गर्म है, और बाद में थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाथों की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से सारा गुड़ मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आपको जितने छोटे बड़े बनाने हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, और अगर आपको लगे कि ये नहीं बन रहा है तो आप फिर से इसमें घी गरम कर कर डाल सकते हैं या फिर मिक्सी में इसे चला सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये मैंने अंजीर को इस तरीके से कट कर लिया है, एक ऊपर से अंजीर लगा लूँगी, ये बढ़िया दिखता है इसके लिए, और इसका लड्डू बना लेंगे।
तो ये देखिए हमारा लड्डू बनकर रेडी है। कितने बढ़िया दिख रहे हैं और कितनी इजी तरीके से ये बन चुके हैं। मैं इसी तरीके से सारे लड्डू बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से हमारे सारे गोंद के लड्डू जो है वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। एकदम ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।